हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई नई वैकेंसीज के नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में बात करूंगा इस भर्ती के लिए ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आपका सिलेबस होगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स इसके लिए आपको पढ़ने होंगे। तो पूरी प्रोसेस की आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो वीडियोस इस चैनल पे रोज़ाना अपलोड होती हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। वो तभी पहुंचेगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडिंग रोजगार हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। इस चैनल पे हम रोज़ाना अपलोड करते हैं वो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो जारी किए जाते हैं ऑल इंडिया वैकेंसीज़ या फिर ऑल इंडिया वैकेंसीज़ के रिजल्ट्स या फिर उनके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, जहाँ पर वैकेंसीज़ हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसमें फ्रेशर्स के लिए अलग से वैकेंसीज हैं और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन भरने का भी फॉर्मेट दोनों के लिए अलग अलग से है। जैसे कि फ्रेशर्स के लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जून 2025 और एक्सपीरियंस्ड के लिए है 15 जुलाई 2025 की। अब इसमें जो फ्रेशर्स के लिए पोस्ट हैं उसकी बात करेंगे पहले। तो फ्रेशर्स के लिए जो जो पोस्ट हैं उसमें सीरियल नंबर 2.1 से शुरू हो रही हैं पोस्ट, जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है पहली पोस्ट। साथ ही साथ बता दूं इस पीडीएफ को अभी जाके टेलीग्राम पे हमारे चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये जो पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, इसकी है 10 वैकेंसीज। आपकी जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी तरह की ग्रेजुएशन आपने की है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट, इसमें 50 वैकेंसीज हैं। 25 साल एज लिमिट है, 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि रेगुलर डिप्लोमा ही होना चाहिए, तो डिप्लोमा ही चाहिए यहाँ पे। मैकेनिकल की हैं 15 वैकेंसीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, डिप्लोमा किया हो इसमें आपने। क्वालिटी कंट्रोल के लिए 19 वैकेंसीज हैं, इसके लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री में। मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी है, इसमें 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आपने किया होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 35 वैकेंसीज हैं, 4 साल की डिग्री की हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियर के लिए 16 वैकेंसीज हैं, 4 साल की डिग्री की हो सिविल इंजीनियरिंग में। इसके बाद है केमिकल इंजीनियर, 4 साल की डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए आपने सीए या फिर आईसीए आईईए किया हो, और या फिर आपने जो दो चीज़ें की होनी चाहिए, या तो सीए किया हो आपने और आप जो है मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए आईसीएआई की, और साथ ही साथ 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन जो है वो आपने किया होना चाहिए। ऑफिसर एचआर के लिए 6 वैकेंसीज हैं, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो एचआर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर साइकोलॉजी, या फिर एमबीए किया हो और स्पेशलाइजेशन हो एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसके लिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और 4 साल का डिग्री किया हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सिविल में, इनमें से किसी एक में। अब बात आती है एक्सपीरियंस्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कौन सी वैकेंसीज हैं। तो 3.1 से इनकी वैकेंसी शुरू हो रही हैं। इसमें असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की पोस्ट 2 हैं, जिसमें आपकी मैक्सिमम एज जो है आपकी यहाँ पर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 30 और ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन के लिए 33 होनी चाहिए। 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए हिंदी में और 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री जिसमें इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा हो, और आपकी एक्सपीरियंस 3 और 6 साल का होना चाहिए। तो इस तरह से लॉ ऑफिसर की दूसरी वैकेंसी है, 3 साल का फुल कोर्स किया होना चाहिए लॉ में आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर 5 साल का कोर्स किया हो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। सेफ्टी ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं, इसमें या तो 4 साल की डिग्री आपने की हो, साथ ही साथ आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा हो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का और एडिक्वेट नॉलेज हो हिंदी लैंग्वेज का। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु की वैकेंसी है, जिसमें 4 साल की डिग्री की हो, आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा या डिग्री हो और साथ ही साथ तमिल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद सीनियर ऑफिसर
ये वैकेंसी है आपकी, जिसमें 4 साल की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर सिविल में। सीनियर ऑफिसर सेल्स के लिए आपने एमबीए किया हो या फिर पीजीडीएम किया हो। साथ ही साथ 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स किया होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या फिर सिविल में। इसके बाद जो वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, तो इस तरह की वैकेंसीज जो डिफरेंट डिफरेंट है वो आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्केल आपको दिया जाएगा, सैलरी अच्छी मिलेगी इसमें, और एक बढ़िया करियर जो है आपको मिलने वाला है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे, सिलेक्शन कैसे होगा आपका, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी इसमें आपकी। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जो वैकेंसीज मैंने बताई आपको, जिसमें आती हैं आपकी फ्रेशर्स की वैकेंसी, और साथ ही साथ जो यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी कि जो फ्रेशर्स की वैकेंसीज थी वो थी 2.1 से 2.11 तक। तो साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी थी उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट होगा। पहले जो है मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। तो ये जो पोस्ट हैं 2.1 से लेके 2.11 तक और 3.2, 3.3, 4, 5, 6, ये जो पोस्ट हैं इनके लिए आपका क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरे नंबर पे होगा आपका ग्रुप टास्क। अगर किसी ने लॉ ऑफिसर के लिए भरा है उसका होगा मूट कोर्ट। उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, फिर होगा आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम। फिर अगर आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल या मैकेनिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका होगा फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट। और इसमें जो है आपकी इस तरह से पूरी प्रोसेस ये रहने वाली है। और बाकी इसके अलावा जितनी भी पोस्ट बचती हैं जो मैंने यहाँ पे बताई, ये वाले सीरियल नंबर जिसमें आती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग पोजीशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑफिसर एचआर, ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लॉ ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। इसके अलावा जो पोस्ट बचती हैं उसमें होगा आपका वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फिर होगा आपका मेडिकल एग्जाम, और इस तरह से आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है यहाँ पे 2 राउंड में। अब बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो कैसे कंडक्ट होगा। तो ये जो सीरियल नंबर थे जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंने आपको बताया, उसमें आपका जो क्वेश्चंस होंगे 85 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के, और 85 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल नॉलेज जो आपने पढ़ाई की है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के जो एमसीक्यूज होंगे जिसमें 85 क्वेश्चंस होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और दूसरे जो सेक्शन है, दूसरा जो पार्ट है टेक्निकल नॉलेज का, उसमें भी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। और टोटल टाइम मिलेगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए 150 मिनट का। लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो पेपर है आपका वो होगा आपका पहले तो डिस्क्रिप्टिव, जिसमें जो है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाएगा, जिसमें ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। दूसरा आपका सेक्शन होगा यहाँ पे जिसमें 40 एमसीक्यू होंगे, जिसमें टेक्निकल नॉलेज के ये 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 40 क्वेश्चन और होंगे जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। अब यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके हर एक क्वेश्चन के 10 नंबर, जिसमें ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट जो होगा सेक्शन आपका उसके होंगे 20 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें 10 नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज का। जो ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के। और यहाँ एक और चीज़ बता दूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होंगी। जो यहाँ पे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन कंप्लीट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग लॉ ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए नहीं होगी। इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा टोटल 150 मिनट का। तो इस तरह से आपका पेपर ये कंडक्ट होगा। इसमें बात करें जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे आपकी लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होंगे, वर्बल एबिलिटी होगी और रीजनिंग होगी। टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो आपका जो यहाँ पे सिलेबस है, रिस्पेक्टिव जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, यानी कि टेक्निकल नॉलेज के जो आपके क्वेश्चंस होंगे
उसका अलग से एक सिलेबस की पीडीएफ जो है आपको अपने पोस्ट वाइज जो है वो मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे। अगर मैं एक बार आपको बता दूं तो इस तरह से जब आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीए का सिलेबस अलग से बता रखा है, केमिकल इंजीनियर की पोस्ट है उसका सिलेबस अलग से है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस अलग से है। सभी जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए जो टेक्निकल नॉलेज वाला जो पोर्शन होगा जिसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन टेक्निकल क्वेश्चंस में क्या सिलेबस रहेगा, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उसके लिए आपको ये सिलेबस अलग से डाउनलोड करना होगा। अब इस सिलेबस को डाउनलोड कहाँ से करना है, अभी के अभी जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, पूरा जो सिलेबस है जितनी भी पोस्ट हैं सभी का जो टेक्निकल पार्ट है उसका सिलेबस की पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है। वहाँ से सिंपल जाके आपको जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट की पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जो लाइक है वो ज़रूर लाइक बटन दबा दें इसका, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो इस रिलेटेड फील्ड से आते हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हों। उनको जानकारी देने के लिए उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। सो इतना था गाइज आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।